देखिए इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। इससे पहले वाले में हम लोगों ने देख ही लिया था, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, और इसमें अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले में हम लोगों ने देख लिया था रिजिड फ्रेम एंड लोको बोगी के बारे में। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या है आपका, ये आपका फ्रेम है। ठीक है, ये फ्रेम है और यहाँ पे दो इंडिविजुअल बोगी है, बोगी 1 एंड बोगी 2। क्लियर है। और इसमें देखिए टोटल कितनी व्हील लगी है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। और ये मोटर ऑपरेटेड है जिसमें एम आपका दिखाया गया है रेड कलर से। ये आपका क्या है, मोटर ऑपरेटेड आपका व्हील्स है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि एक व्हील्स दूसरे व्हील से किसी भी तरीके से मतलब कि कनेक्टिंग रॉड या शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है, वो आपस में ये मोटर ड्रिवेन है, मोटर ड्रिवेन है। ठीक है, तो ये देखिए कि जो सबसे पहले जो व्हील्स है इस बॉगी से अटैच है, एंड देन बॉगी के ऊपर आपका क्या है, फ्रेम है, चेचिस है। ठीक है, और यहाँ पे दो इंडिविजुअल बॉगीज हैं। ठीक है, दो इंडिविजुअल बॉगीज हैं। ठीक है, देन जस्ट उसके ऊपर आपका फ्रेम है, चेचिस है। क्लियर। और यहाँ पे जो व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, व्हील्स जो लगे हुए हैं, ठीक है, वो आपका क्या है कि मोटर ड्रिवेन है। ठीक है, और आप आपस में किसी भी तरीके से शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए अगर बॉगी इस बॉगी की बात करते हैं तो टोटल कितने व्हील्स हैं, 1 2 3। इसमें भी टोटल कितने व्हील्स हैं, 1 2 3। ठीक है, बट आपस में ये एक दूसरे से किसी भी तरीके से शाफ्ट या कनेक्टिंग रॉड से कपल्ड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखें यहाँ पे कि ये दो बोगी के ऊपर आपका क्या है, आपका चेचिस फ्रेम किया हुआ रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन तीन आपका व्हील्स है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे को। ठीक है, और यहाँ भी दूसरे के लिए भी तीन व्हील्स यहाँ भी लिखेंगे को, आपस में इनको हम लोग क्या डैश से क्या करेंगे, डैश से शो करेंगे। क्लियर है। अब देखिए अब थोड़ा सा इसका अब कुछ नया है इसमें। ठीक है, कि जो अपना व्हील्स का अरेंजमेंट है किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये फ्रेम हो गया, फ्रेम के जस्ट नीचे आपका क्या होगा, व्हील्स कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि जो आपका चेचिस है डायरेक्टली आपका माउंटेड इस व्हील्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे तीन व्हील्स हैं, 1 2 3, मोटर ऑपरेटेड है। अब यहाँ पे देखिए एक व्हील्स दूसरे व्हील से शाफ्ट से कनेक्टेड है या कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक दूसरे से, और ये यहाँ पे ये बीच में ये दिया इसको हम लोग बोलते हैं जैक शाफ्ट। ठीक है, जैक शाफ्ट। ठीक है, तो ठीक है, तो कहीं भी इस तरीके का अरेंजमेंट आए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि व्हील्स तो था, व्हील्स के ऊपर फ्रेम रखा हुआ था, लेकिन जो व्हील्स आपस में कनेक्टिंग रॉड या शाफ्ट या गियर किसी के थ्रू आपका कनेक्टेड नहीं था। तो यहाँ पे आपका तीन आपका व्हील्स है। ठीक है, और तीनों आपस में क्या है कि कनेक्टिंग रॉड से आपका कनेक्टेड है। ठीक है, तो कहीं भी ठीक है, और देन इसके ऊपर आपका क्या है, फ्रेम है, चेचिस रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कहीं भी इस तरीके का अरेंजमेंट आए तो हमको उसको कैसे क्या नाम देंगे उसका। ठीक है, तो देखिए व्हील्स कितने हैं, 1 2 3, और तीनों व्हील्स आपस में एक दूसरे से शाफ्ट या कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो देन हम लोग लिखेंगे सी डैश। ठीक है, सी डैश का यूज वहां पे होगा कि जहां कोई भी व्हील्स एक दूसरे से कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है, देन वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डैश शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। अब देखिए आगे यहाँ पे, अब देखिए ये फ्रेम है। ठीक है, इसके नीचे बॉगी नंबर 1 एंड बॉगी नंबर 2, इसमें टू व्हील्स लगे हुए हैं। बॉगी नंबर 1 में टू व्हील्स इस पे लगे हुए हैं, इसी से बॉगी कनेक्टेड है, और देन इन दोनों बॉगी के ऊपर आपका चेचिस या फ्रेम रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ये दोनों व्हील्स आपस में एक दूसरे से शाफ्ट से कनेक्टेड है, शाफ्ट से कनेक्टेड है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे ये सिंपल मैंने दिखाया है, ये जैक शाफ्ट है, ये जैक शाफ्ट है। ठीक है, और ये क्या है, आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है। क्लियर। तो और दिन दो बॉगीज तो है, दो बॉगीज रखी हुई है, इसमें दो दो व्हील्स है, इसमें भी दो व्हील्स है, लेकिन आपस में ये कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है। ये देखिए ये भी कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है, और ये भी आपका कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है। इसके ऊपर आपका जस्ट लाइक फ्रेम रखा हुआ है। ठीक है, या चेचिस रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, तो दो के लिए हम लोग बी यूज करेंगे, बट एक दूसरे से ये कनेक्टिंग रॉड से तो हम लोग बी डैश लिखेंगे। इसके लिए भी टोटल व्हील्स है दो, आपस में कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड, इसको हम लोग बी डैश बोलेंगे, और आपस में क्या करेंगे, बीच में ठीक है दो है तो इसको में डैश से हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें भी कनेक्टिंग रॉड आ गया उसमें डैश रहेंगे। अगर कनेक्टिंग रॉड से ये कनेक्टेड नहीं होता व्हील, तो देन हम लोग आपका उसमें डैश का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए कि ये आपका फ्रेमवर्क है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉगी नंबर 1 रखा हुआ है, यहाँ पे एक तरीके का व्हील्स है जो अलग है,
और यहाँ पे बॉगी है, ठीक है। यहाँ पर 3 तरीके का 3 पार्ट है, बॉगी नंबर 1, ठीक है, ये व्हील्स का अरेंजमेंट है, एंड बॉगी नंबर 2, क्लियर। और देन इनके ऊपर आपका क्या होगा कि ये चेचिस है, फ्रेम है, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग बॉडी बनाते हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका नाम लिखना होता, आई थिंक अब आप इतना समझ गए होंगे कि अब आप क्या कर सकते हो कि इसका नाम लिख सकते हो। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे कि ये बॉगी नंबर 1 है, इस बॉगी नंबर 1 में 2 व्हील्स है, ठीक है, 2 व्हील्स है, ठीक है, और ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है, बस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें मोटर्स है, इसमें आपकी मोटर लगी हुई है, ठीक है। तो देखिए आपस, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये मोटर ड्रिवन आपका व्हील्स है, ठीक है, ये 2 व्हील्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टिंग रॉड या शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है, क्लियर है। उसी तरीके से इस बॉगी की बात करें तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, 2 है, ये मोटर ड्रिवन व्हील्स है, और ये दोनों व्हील्स आपस में एक दूसरे से आपका कनेक्टेड रॉड से या शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है। अब इसको देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे टोटल व्हील्स है 3, मोटर ऑपरेटेड व्हील्स है, ठीक है, और हर एक व्हील्स एक दूसरे से आपका क्या है कि कपलिंग रड से कनेक्टेड है, कपलिंग रड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो 3 तरीके का अरेंजमेंट हो गया, बॉगी नंबर 1 सिंपल व्हील्स एंड बॉगी नंबर 2, ठीक है। और देन आपका इसका नाम लिखना हुआ तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स है 2, इसमें टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितना है 3, लेकिन आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टिंग डॉट से, तो उसके लिए हम लिखेंगे सी डैश, और इसमें टोटल नंबर ऑफ व्हील्स है तो नंबर ही दे देंगे 2, तो इसका अगर हम लोग नाम दे दिए तो 2 डैश सी डैश डैश 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू व्हील अरेंजमेंट, और भी हम लोग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हो, तो आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो जिस तरीके से मैंने ये सारी चीज को ड्रॉ करवाया है, आप लोग 1 by 1 करके स्टेपिंग करके क्या करना, इसको ड्रॉ कर देना, ठीक है, इसको क्या कर देना, ड्रॉ कर देना, यहाँ पे इसको नाम दे देना, ठीक है। ये आपका लोको बोगी का पार्ट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर देना, ड्रॉ करके इनका नाम लिख देना, जो एग्जामिनर ऑलरेडी समझ जाएगा कि बच्चा क्या शो करना चाह रहा है, क्लियर है, तो उसे उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि बॉगी क्या है कि व्हील्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और देन बॉगी के ऊपर आपका क्या होता है, आपका चेचिस होता है, फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि आपका जो व्हील्स होता है, ठीक है, उसी के ऊपर आपका जो चेचिस है वो या फ्रेमवर्क है कनेक्टेड, अलग अलग तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सारा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो देन यहाँ पे जो यूनिट 4 है आपका फिनिश होता है। अब हम लोग मिलेंगे यूनिट 5 में, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ट्रैक्शंस मोटर्स के बारे में। अब तक तो हम लोगों ने देख लिया सारा इनका अरेंजमेंट, अब देखेंगे कि कौन-कौन सी मोटर यूज़ होती है और क्यों हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।